फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एट इम्पैक्ट एजुकेशन। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग डील करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जो हम लोग बच्चों का जो बर्थ होता है वहाँ से लेकर डेथ तक जो भी पीरियड है लाइफ टाइम की, उसको डिवाइड कर दिया गया है 5 स्टेजेस में। ठीक है, 4-5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से प्रीनेटल पीरियड से शुरू होता है और अडल्टहुड तक फिनिश हो जाता है। तो हम लोग डील करेंगे इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस तक, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ इनके बीच में डेवलपमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है, दिखता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एक लेंदी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है और सेम टाइम में इजी भी है। आप इसको आराम से प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सीटेट टेट हो या कोई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, वीबीयू, एनडीयू, सीआरएसयू के, यूके, जामिया, डीयू, इग्नू, सब के लिए ये मतलब सही है ये टॉपिक। ठीक है, सब कोई आराम से पढ़ सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा किसी भी सिलेबस में। उसके बाद फिर क्या होता है ना, अडल्टहुड के बाद कोई ख़ास ग्रोथ हम लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग अडल्टहुड नहीं पढ़ते हैं इसमें। फिर कैसे डेवलपमेंट होंगे, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव बोलते हैं जिसको, वो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ मी सना जहीन प्रेजेंटिंग दिस वीडियो बिफोर यू। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेज जो है उसको बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। ठीक है, जिसको भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्व। ठीक है, ये जो पीरियड है इसमें बच्चा माँ के पेट में रहता है, वूम में रहता है। ठीक है, ये 9 महीने का पीरियड है, जिसको हम लोग काउंट करते हैं कंसेप्शन, मतलब जब से माँ कंसीव करती है, जब इम्प्लांटेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है, जब से प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का, पूरा स्टार्टिंग डे से हम लोग काउंट करते हैं, जो कि 280 डेज़ का रहता है टू बर्थ। ठीक है, 9 महीने का ये पीरियड रहता है। उसके बाद फिर हम लोग के प्रीनेटल पीरियड के बाद आता है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड को बोला गया है बर्थ से लेकर के 14 दिन का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, फिर आता है बेबीहुड पीरियड। बेबीहुड पीरियड को 2 वीक से लेकर के 2 साल तक के बच्चों को बेबीहुड के पीरियड में डाला गया है। फिर आप आता है चाइल्डहुड। ठीक है, तो चाइल्डहुड को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ताकि अच्छे से इन लोगों के डेवलपमेंट को पढ़ लिया जाए। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो आता है वो 2 साल से 6 साल के बच्चों को डालते हैं। उसके बाद फिर लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे आते हैं उसको हम लोग डालते हैं 6 साल से 2 साल के बच्चों में। ठीक है, उसके बाद जो एज होती है वो होती है प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी बच्चा लेटर चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है, जिस जो 11 to 13 ईयर्स की एज को डाला गया है गर्ल्स में, और बॉयज़ के लिए डाला गया है 12 to 14 ईयर्स की एज को। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। तो अर्ली एडोलेसेंस में क्या, किन साल के बच्चों को डालेंगे, 13 to 17 ईयर्स। ठीक है, 13 से 17 ईयर्स के बच्चों को अर्ली एडोलेसेंस में डालते हैं, और लेटर एडोलेसेंस में डालते हैं 17 से लेकर के 19 या 20। मतलब नॉर्मली एडोलेसेंस टीन एज के बच्चों को बोला जाता है। ठीक है, तो पहला टीन जो शुरू होता है 13 से लेकर के 17, वो अर्ली एडोलेसेंस हो गया, और लेटर एडोलेसेंस में हो जाएगा तुम्हारा 17 से लेकर के 19 या 20 ईयर्स तक। फिर उसके बाद अडल्टहुड आ जाती है। ठीक है, तो अडल्टहुड में क्या हो जाएगा, अर्ली अडल्टहुड में डालेंगे 21 से 40 ईयर्स के मतलब लोगों को, और लेटर अडल्टहुड में डालेंगे हम लोग फ्रॉम 60 ऑनवर्ड, मतलब रिटायरमेंट के बाद का जो एज है वो लेटर अडल्टहुड है। और उसके बाद जो पीरियड काउंट होता है वो होता है डेथ, मतलब टिल डेथ है ये पूरा, बर्थ से लेकर के डेथ तक का ये एक मतलब टाइम गैप है डिवीजन डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इन्फेंसी। ठीक है, जिसको बोलते हैं शैशवा काल। ठीक है, ये होता है 0 to 2 ईयर्स के बीच में। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव मतलब दिमाग का कैसे कैसे विकास हो रहा है वो पढ़ना है, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है, बॉडी का कैसे कैसे विकास हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट पढ़ना है, मतलब मोरालिटी कितनी आती है इतने साल के बच्चों में, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है। तो सोशल डेवलपमेंट में हम लोग देख रहे हैं वो क्या करता है, इमिटेट करता है। छोटा बच्चा 0 to 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो इमिटेट करता है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसके जो मतलब केयर गिवर लोग हैं, उनसे क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है रिदम में। मतलब रिदम में मीन्स कि साइन देता है वो अपने, मतलब गुस्सा होता है तो वो रोता है, या मतलब खुश होता है तो एक स्माइल देता है, हल्का हल्का मूवमेंट है, और हल्का हल्का वो क्या इशारा करता है अपने केयर गिवर्स को।
उसके बाद फिर और क्या है, आफ्टर 3 मंथ कम्युनिकेशन विद साइन। साइन मतलब कि जैसे हंस के, वही मैंने कहा ना, हंस के वो बात करता है। हंसता है मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत खिलखिला के छोटा बच्चा हंस रहा है। हंसता है मतलब एक स्माइल देता है, या मतलब उसके आईज़ है, उसका जो फेस एक्सप्रेशन है, वही उसका साइन होता है बात करने का। फिर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन जो है वो ये बताते हैं कि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो एक तरह का नेचर डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्ट मिसट्रस्ट। मतलब जिसको बच्चा पसंद करता है उसके प्रति बहुत ट्रस्टेड रहता है वो, मतलब उसके पास जाएगा, उससे खेलना चाहता है, उससे अपनी ज़िद करता है इशारों में। मिसट्रस्ट में क्या है कि जो बच्चे, मतलब कुछ बच्चे, मतलब बच्चे किसी किसी को नहीं पसंद करते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं, या मतलब रोते हैं बहुत ज़्यादा किन्हीं किन्हीं लोगों के पास जा करके। तो ये एक नेचर है जो एकदम मतलब कॉमन है, वो बिल्कुल सभी बच्चों में मिलेगा आपको। फिर एरिक्सन एक और चीज़ बताते हैं कि इस एज में, मतलब लगभग 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, तब क्या होता है उसके अंदर कि ऑटोनॉमी यानी कि ओपननेस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। ओपननेस, ऑटोनॉमी यानी कि ओपननेस आ जाता है, मतलब कि वो उतना घबराता नहीं है किसी के पास जाने के लिए। एक ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। और एट एज टू ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या तो बच्चा ओपन हो जाता है, या जो बच्चों के अंदर शेम आ जाती है, दोनों में से एक चीज़ डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद और क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके लिए एंग्जाइटी वाला फीलिंग आ जाता है बच्चों के अंदर, मतलब जो जान पहचान के नहीं हैं उनके पास जाना नहीं चाहता है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए दिमाग का क्या क्या चेंजेस है इसमें। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि एक्सप्रेस करने लगता है अपना फीलिंग बच्चा, कुछ कुछ क्वालिटीज़ आ जाती है बच्चे के अंदर, वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है, सामान को छूता है, फेंकता है, फिर बड़ों को इमिटेट करता है। ये इमिटेशन का पीरियड होता है, इन्फेंसी जो है वो एक इमिटेशन का पीरियड है, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन आते हैं सीटेट में या टेट के एग्ज़ाम में कि इमिटेशन का पीरियड कौन सा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो इन्फेंसी का पीरियड है। फिर उसके बाद यूज़ एंड ट्रायल एंड मेथड, मतलब कि कोई अगर खिलौने से वो खेल रहा है तो वो कोशिश करता है, अगर एक तरीके से नहीं चलती है गाड़ी तो वो दूसरे तीसरे तरीके से कोशिश करता है, चाबी देने वाली है तो उससे कोशिश करता है। करते करते बच्चा सीखता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, इससे भी क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अगर बच्चा एक बार वो चीज़ को देख लेता है तो वो कौन सा एज है जिसमें वो बच्चा उस चीज़ को मतलब नया नया देखा है और याद भी कर लेता है, ऐसा कौन सा एज है, तो वो आता है 1.5 से 2 साल में, ठीक है। जो बच्चा नहीं भूलता है, तब सामान देख लिया है, अब उसके बाद उस चीज़ को छुपा दिया जाए तो वो उस चीज़ को भूलता नहीं है, वो उसको ढूंढ सकता है, उसकी एक इमेज है उसके दिमाग में बनी हुई, छपी हुई। फिर फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है 0 to 2 years के बच्चों में। इन्फेंट्स फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट एट हेड, मतलब कि वो हेड मूवमेंट सबसे पहले शुरू करता है। आपने देखा होगा हेड सबसे हेवी पार्ट रहता है बच्चों में, मतलब अगर न्यू बॉर्न है तो उस टाइम भी सबसे हेवी पार्ट जो उसका रहता है वो हेड ही रहता है, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों को हेड पकड़ के उठाया जाए। उसके बाद फिर बच्चे में क्या क्या और ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, वो टर्न हेड, अपने हेड को मूवमेंट करना शुरू करता है, हेड कंट्रोल सबसे पहले शुरू करता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद फिर सकिंग का वो उसको मतलब और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है उसके अंदर सकिंग करने का पावर। तो उसके बाद फिर बच्चा बैठने लगता है, मतलब 4 महीने में बैठा हो तो बच्चा मतलब सपोर्ट से बैठता है, लेकिन 5-6 महीने में 7 महीने में बच्चा आराम से बैठने लगता है। उसके बाद फिर 1 साल में कोई सामान को पकड़ के वो मूव करता है, मतलब चेयर वगैरह। और 12 महीने या फिर 14 महीने में बच्चा चलने लग जाता है, ठीक है। सब बच्चों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है डेवलपमेंट का। उसके बाद फिर मोटर रिफ्लेक्स में क्या आता है कि वो उसमें होल्डिंग पावर आती है। आप बच्चों को हाथ दीजिए तो बच्चे आपका हाथ पकड़ते हैं और पूरा ग्रिप से हाथ को पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सकिंग पावर है, कुछ भी मुंह में डालिए तो वो सक करने का कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे मुंह में हर चीज़ लेना चाहते हैं ना। मसल और बोन्स बहुत मतलब ये रहते हैं, धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं बच्चों के मसल्स पैदा होते हैं तब। उसके बाद फिर सेंसरी स्किल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलप करने के लिए, तो वो लोग टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइज़ विजन जो होता है, हियरिंग जो पावर होता है, बच्चे इससे सीखते हैं, सेंसेस से सीखते हैं इन्फेंसी में, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। बच्चे सुनते हैं कान से तब उन्हें समझ में आता है। फिर उसके बाद जो विजन पावर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है इस वक्त। फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, तब वो सीखते हैं, टेस्ट सीखते हैं, सुन के आवाज़ को मतलब फील करना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मम्मी है या मतलब किसकी आवाज़ है ये। फिर आई विज़न धीरे धीरे करके डेवलप होती है, बच्चा पैदा होता है तो उतना बेटर नहीं होते हैं वो लोग के आई विज़न। उसके बाद फिर क्या होता है रॉकिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, मतलब कि बच्चों को अगर हिलाया जाए घुमाया जाए तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं इससे, ठीक है। फिर मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, इतने ज़्यादा मोरल डेवलपमेंट होती नहीं है इन्फेंसी में। यही समझ में आता है कि जब बच्चों को किसी चीज़ के लिए डांट पड़ती है या उसको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उसी से पता चलता है
कि मतलब अगर कुछ कोई रिवॉर्ड दे रहा है या कोई खुश हो रहा है, क्लैप कर रहा है, तो मतलब हम अच्छा काम किए, तो बच्चा लोग उसको और करना चाहता है। कुछ इसके लिए मतलब पनिशमेंट मिलता है, डाँट मिलती है, तो उसको एहसास होता है कि ये बुरा काम है, इसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की तरफ। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था, और कॉमन नेम्स जो कुछ कुछ दिया जाता है हर स्टेज को, तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको दिया गया है प्री गैंग एज, गैंग बनाने से पहले की एज। ठीक है, और है टॉय एज, टॉय एज यानी कि मतलब टॉय से खेलने की एज। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में यहाँ पे हम लोग ये सब जानते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो टेंड टू ग्रो हाइट अराउंड 3 इंचेस, 3 इंच के आसपास उन लोग की हाइट में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद फिर दोनों क्या बच्चे क्या करते हैं, गेन वेट ईच ईयर, मतलब हर साल उन लोगों के वेट में आपको चेंजेस नज़र आएगा। इस साल के 2 से 6 साल के बच्चों में हर साल अच्छा मतलब चेंज नज़र आता है कि हाँ बच्चे अब मतलब मंथ वाइज वाला चेंज खत्म हो जाता है, अब ईयर वाइज चेंज आपको नज़र आएगा। अब उतना फ्रीक्वेंट चेंज नज़र नहीं आएगा जैसा इन्फेंसी में देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपने मोटर स्किल को दिन ब दिन वो और बेटर करते चले जाते हैं। जैसे वो लोग को बहुत तेज़ी से दौड़ना आ जाता है, स्किप करना आ जाता है, जंपिंग आ जाता है। फिर उसके बाद दे लर्न बाय क्रैमिंग, क्रैमिंग मतलब कि रोट लर्निंग, मतलब कि रट्टा मारने वाला भी वो लोग का लर्निंग पीरियड रहता है, मतलब कैलकुलेशंस या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग का पीरियड अभी नहीं है। वो लोग का अभी क्या चीज़ का पीरियड है, क्रैमिंग का, रोट लर्निंग का। अक्सर हम लोग बच्चों को कुछ कुछ याद कराते हैं तो बच्चे याद कर लेते हैं म्यूज़िक के फॉर्म में। फिर इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या करते हैं 2 से 6 साल के बच्चे, कि वो क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड अटर करना शुरू कर देते हैं, मतलब मामा, दादा, बाबा, मतलब ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलने भी लग जाते हैं वर्ड, और मतलब तीसरे साल में तो पूरा अच्छा कंप्लीट सेंटेंस मतलब क्लियरली बात करने लगते हैं बच्चे लोग। और एक और चीज़ क्या होता है कि लैंग्वेज स्किल के लिए ये बहुत सही एज रहता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है 2 से 6 साल के बच्चों के बीच में। मतलब अगर कोई भी बच्चे को 2 से 6 साल के बीच में कोई मतलब दूसरे स्टेट में डाल दिया जाए, कोई दूसरा लैंग्वेज उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग पीरियड है 2 से 6 साल का एज जो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोगों को कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी समझ में नहीं आती। इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि 7+2 होता है ये 9, और उनको फिर बोलेंगे 9+2 क्या होता है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये होता है इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो वो लोग नहीं बता सकते। कन्वर्जन वो लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देते तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिर वो लोग सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेट दो चीज़ों में एक टाइम पे, उसको बोलते हैं सेंट्रेशन, जो कि बच्चे नहीं कर पाते, 2 से 6 साल के बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस नहीं पहचान पाता है। मतलब कि टॉय टॉय जैसे कि अगर आपको भूख लग रहा है, मतलब आपको नहाना है, आपको भूख लग रहा है या कुछ भी, तो बच्चा सोचता है कि जो टॉय है उसको भी भूख लगी है, उसको भी नहाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ होता है। फिर उसके बाद फिर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चे समझ जाते हैं, मतलब कि अगर कुछ साइंस से समझाया जाए उन लोगों को, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। मतलब ना कि वर्ड्स और मतलब थेसिस वगैरह अगर समझाया जाए ना, तो लोग नहीं समझते, वो लोग सिंबल समझते हैं, साइंस समझते हैं। स्माइली दीजिए तो समझ जाएंगे हाँ ये एक अच्छा काम हुआ है, बुरा फेस बना दिया तो समझ जाएंगे बुरा काम हुआ है। या फिर कुछ साइंस है, मतलब सर्कल है, तो उन लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई क्यों, क्या क्या चीज़ हम लोग सर्कल से रिलेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट फील होता है बच्चों को, सोशली इंडिपेंडेंट फील होता है, क्योंकि यहाँ पे वो एज है 2 साल के बाद कि बच्चे मतलब खुद से बोलना शुरू कर देते हैं, अपने से चलना तो शुरू कर ही दिया उन लोगों ने 1.5 साल में, अब बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो मतलब घर से बाहर बच्चा निकल रहा है, माँ भी थोड़ा छोड़ सकती है बच्चों को इस एज में, कि मतलब खुद से चल सकता है, थोड़ा मतलब बगल के घर में चला गया या कहीं कुछ लोगों से मिल सकता है, वो छोड़ सकती हैं कि हाँ घर में कोई आया तो उसके पास छोड़ा जा सकता है। तो बच्चों के अंदर एक नेचर डेवलप होता है इंडिपेंडेंट फीलिंग का, कि वो दोस्तों से भी जाके मिल सकता है। उसके बाद फिर बहुत अवेयरनेस हो जाता है इंडिविजुअलिटी का। उसके बाद और क्या चेंजेस है उसमें, कि वो एक फ्रेंडशिप वाला नेचर होता है, कि हम बाहर निकलेंगे तो मतलब हमको कोई मतलब उसके एज का कोई दिख जाता है, उसको लगता है कि हमको फ्रेंडशिप करना है उससे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपने आप को कंपेयर करता है अदर बच्चों के साथ, ये भी कंपैरिजन का एक नेचर हो जाता है। फिर उसके बाद एरिक्सन बताते हैं कि एक हेल्दी बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जो बैलेंस है वो बच्चा इस एज में बनाने लगता है, कि मतलब उसको जैसे नहीं भी मन कर रहा है जाने का, लेकिन फिर भी बच्चा जाता है फोर्स करने पर, तो ये सब चीज़ बच्चा करने लगता है। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्दी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट।
ये गिवन बाय एरिक्सन है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, है ना। फिर उसके बाद मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस दिखता है यहाँ इस एज में 2 to 6 ईयर्स के बच्चों में, कि राइट और रॉन्ग के बीच में वही रिवॉर्ड और पनिशमेंट का वो रहता है, डिसीजन मेकिंग रहता है इन लोगों को कि अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो मतलब अच्छा काम किया है मैंने, पनिशमेंट मिल रही है तो उसका मतलब बुरा काम किया मैंने, तो बच्चे डरते हैं वो काम करने से। फिर उसके बाद एज ही ग्रो ही स्टार्ट्स टू बिकम ईगो सेंट्रिक, फिर इस एज के बच्चे ईगो सेंट्रिक भी होते हैं। इनको अगर डांट दिया जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है, फिर मतलब फिर बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है बच्चों को तो बच्चे मान जाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे को जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से बच्चे वो करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो बड़े हैं या उसके जो फ्रेंड हैं वो उनको क्या बोलते हैं, इससे इससे बच्चे बहुत अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डील, तो अब आती है नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। मतलब 6 से 2 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 2 साल के बच्चे हैं, मतलब कि सेकेंड से थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं 6 से 12 साल में। तो इन बच्चों के बारे में आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं और अपने से लिख सकते हैं। बस आप लोग को याद रखना है मेन पॉइंट नहीं भूलना है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अपने से आप थोड़ा सा आइडिया लगा के प्रैक्टिकल सोच करके बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था हो गया, लिटिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं गैंग एज। क्या बोलते हैं? गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चे इस एज में दोस्ती करना चाहते हैं और गैंग बनाना चाहते हैं, गैंग के साथ चलते हैं और सारा काम इन लोगों का गैंग में होता है। उसके बाद फिर फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या है इस चीज़ में, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दे रीच प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 12। हाँ, मतलब 12 जब कंप्लीट होने पे रहता है चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, तब बच्चे प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं मोटर स्किल इस टाइम पे, फिजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं 6 से 12 साल में बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं मोटर स्किल। फिर उसके बाद बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है उन लोगों के पूरे बॉडी में। बॉडी प्रोपोर्शन चेंज, थिनर एंड स्लिमर। जो इतने उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनकी बॉडी थिन हो जाती है और उनकी बॉडी स्लिम हो जाती है पहले से, ठीक है। फिर हाइट में भी चेंजेस नज़र आता है, 2 इंच का हाइट मतलब लमसम चेंज हो जाता है। वेट में 6 पाउंड यानी कि 3 kg के आसपास वेट भी बढ़ता है। उसके बाद फिर मिल्क टीथ जो होते हैं वो शेड होना शुरू हो जाता है, सबने सुना होगा 6 साल के बच्चे के बाद, 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका दांत झड़ना शुरू हो जाता है और सेम टाइम में परमानेंट टीथ भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए, लेटर चाइल्डहुड मतलब कि जो 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें कैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनको कैलकुलेशन समझ में आने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो वो प्रोसेस होता है कंजर्वेशन का, कि मतलब पानी कहाँ पे कितना है, मतलब उसको ये कंजर्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर पानी की बात किया जाए तो वो कंजर्व करने उन लोगों का, तो मतलब एक नेचर कंजर्वेशन का डेवलप हो जाता है कि अगर उस चीज़ को समझाया जाए कि कैसे किसी चीज़ को सेव करना है तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी समझ में आ जाता है इन लोगों को। फिर उसके बाद वो लोग फोकस कर सकते हैं 2 चीज़ों में, जो 2 चीज़ों को सेम टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी की अगर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अगर अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं तो वो लोग डिफरेंस पे अब समझने लगते हैं कि हाँ भाई ये 2 अलग अलग चीज़ें, इनको मिलाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू पियाजे एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डेवलप हो जाती है बच्चों को। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि एक सिंगल चीज़ पे फोकस करके, मतलब कि कैलकुलेशंस अगर दिया जाए बच्चों को करने के लिए, समझाया जाए, तो बच्चे बड़े आराम से यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर लॉजिकल थिंकिंग उनके एक दिमाग में डेवलप हो जाता है, लॉजिक्स लगाना, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे लोग कुछ ये लॉजिकल मतलब जो सिलेबस पार्ट होता है वो सब भी पढ़ लेते हैं, इसीलिए 6 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं इस बीच में साइंस वगैरह सब इंट्रोड्यूस हो जाता है बच्चों को, है ना। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक मतलब वो लोग करना चाहते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटी, ठीक है, और वांट अप्रूवल्स, यानी कि वो लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनको अप्रूव करे कि हाँ तुमने सही किया है, तुम सही कर रहे हो, तुम आगे भी ऐसा करते रहो। फिर 8 to 10 में क्या होता है ना कि वो ज़्यादा ग्रुप ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। 8 to 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट 5 क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 4-5 के क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वो लोग ज़्यादा ग्रुप बनाना चाहते हैं, अब अपना भी टाइम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब ग्रुप बनाना चाहते हैं बच्चे। उसके बाद फिर क्या होता है कि चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हैं रूल्स। इस टाइम पे जो एज होता है 6 से 12 साल का उम्र, याद रखिएगा, इस टाइम पे चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हैं रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और ओपिनियन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, मतलब हाँ हम लोगों का एक ग्रुप है और हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ स्टेज डेवलपमेंट अवेयरनेस ऑफ अपोजिट जेंडर। फिर ठीक 12 साल जब कंप्लीट होने को रहता है तो उस टाइम पे बच्चे मतलब आप 7 स्टैंडर्ड में होंगे, मतलब 6 to 7 स्टैंडर्ड के एज को आप याद कर सकते हैं। अपोजिट जेंडर वाला फीलिंग डेवलप होता है लेटर चाइल्डहुड के टाइम, ठीक है। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या हम लोग देखते हैं, दे फॉलो देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड ओपिनियन टू बिकम गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का जो टाइम मतलब जो नेचर रहता है ना, वो इस टाइम पे ही रहता है। गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहते हैं हर बच्चे लेटर चाइल्डहुड में, कि हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स का बात मान रहे हैं, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो 10 साल की उम्र होती है तो क्या वही इंपॉर्टेंस रूल को देते हैं और रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को भी वैल्यू देते हैं इस वक्त बच्चे को। लास्ट स्टेज है हमारा एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस बोलते हैं किशोरा अवस्था को, ठीक है। इसको वेस्टर्न कल्चर में टीन एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीन एज। तो ये एडोलेसेंस जो है वो लगभग 13 साल से शुरू हो जाता है बच्चों में, 20 साल तक के एज के बच्चों को ये एडोलेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या है, फेस चेंजेस, फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है इस टाइम पे बच्चों का, मतलब अचानक से बच्चे बड़े दिखने लगते हैं, फेस चेंज हो जाएगा, बोन्स डेवलप हो जाता है फुल्ली, फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, वेट, हैंड, लेग सब बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े मतलब बच्चे एकदम बड़े दिखने लगते हैं इस वक्त। फिर उसके बाद पिच ऑफ वॉइस जो होता है वो चेंज हो जाता है, बॉयज़ का वॉइस थोड़ा हैवी हो जाता है और गर्ल्स का वॉइस स्वीट हो जाता है। उसके बाद फिर स्टैमिना बिल्कुल पीक पे रहता है। एक्चुअली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है, जिसके कारण ही ये सारा फिजिकल चेंज होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंज। वो जो रहता है ना हार्मोनल चेंज, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब वही जो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म होता है बच्चों में, बहुत सारे चेंजेस वो लोग नोटिस करते हैं, तो वो लोग को अचानक से फील होता है कि हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग बहुत जिम्मेदार हैं, तो वो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट को और अपने आप को भी बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये जो इसमें जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एडोलेसेंस के एज में, वो देखते हैं क्या क्या है उसमें। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो डेवलप हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि अगर किसी चीज़ को इमेजिन करके अगर उन लोगों को मतलब कुछ डिसीजन लेना हो, या मतलब जैसे कि कुछ चीज़ प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वो लोग किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको बढ़ाना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो लोग आराम से कर सकते हैं इस एज में, ठीक है। 12 to 20 ईयर्स के एज में बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं, मतलब डिसीजन पावर थोड़ा बढ़ जाता है उन लोगों का पहले से। फिर उसके बाद और क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, वो अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ जाता है। फिर इंटरेस्ट इन डिफरेंट फील्ड डेवलप हो जाते हैं, कि मतलब अगर जैसे कि एक नैरो फील्ड में चलते रहता है ना पढ़ाई 5 6 7 तक, उसके बाद फिर एक नेचर डेवलप होता है कि नहीं हमको बायो ज़्यादा पसंद है, हमको मतलब ये मैथ्स ज़्यादा पसंद है, या कॉमर्स की फील्ड में जाना है तो इकोनॉमिक्स पसंद है, या हमको आर्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो ये एक नेचर डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होती है बच्चों को इस वक्त, वोकैबुलरी गेट इंक्रीजेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है उससे बढ़ के सीखता है, उसके वोकैबुलरी बढ़ जाती है, मतलब उसके वर्ड पावर बढ़ जाती है। फिर इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है बच्चा इस टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पे, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स है, आप लोग को याद रखना है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब कि बहुत स्ट्रेस में रहता है बच्चा, प्लस मतलब स्टॉर्म मतलब तूफानी, थोड़ा तूफान मतलब उन लोगों को फील होता है अपने दिल में, दिमाग में बहुत सारी दुविधा चलते रहती है, बहुत सारा कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन चलते रहता है दिमाग में। इमोशनली बच्चे अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इस टाइम पे, मतलब ये एडोलेसेंस का जो टाइम है। उसके बाद फिर और क्या है कि दे सोशल डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि दे एक्वायर एबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस फॉर अदर इंटरेस्ट, ठीक है। अपने मतलब दूसरे के इंटरेस्ट के लिए वो मतलब बहुत हद तक खुश कर मतलब कर सकते हैं, दूसरे को सेक्रीफाइस दे सकते हैं, या उसको कोऑपरेट कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए। फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वक्त पे। और क्या होता है कि फ्रेंड्स के जो थॉट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो सब मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एक मतलब इंसान के लाइफ में। 12 से 20 साल का जो लाइफ पीरियड है उसमें उसके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, उसके थिंकिंग, उसके बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट्स है। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रीडम, क्योंकि ये मतलब बच्चा जैसे कि नया नया कुछ बहुत गेन कर रहा होता है इस वक्त में, ठीक है। तो उनको लगता है हम बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार है, पर एक्चुअली में होता नहीं है, पेरेंट्स इस चीज़ को रोकते हैं थोड़ा। उसके बाद फिर बहुत टॉकेटिव बन जाता है बच्चा लोग,
बहुत ज़्यादा बोलना चाहता है, मतलब एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहता है बच्चा इस वक्त पे, बहुत अपना व्यू रखना चाहता है सोसाइटी के सामने। पर मतलब सब लोग, दूसरे लोगों को उसके अंदर सेम चेंजेस थोड़ी ना हो रहा है, जिसके अंदर हो रहा है वो ज़्यादा बोल रहा है, तो ये सब चीज़ होते हैं, ठीक है। फिर वो लोग पार्टी करना चाहते हैं, पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं। फिर मॉरली क्या क्या डेवलपमेंट होता है इस एज में कि दे प्रेफर हिज ओन थिंकिंग, मतलब कि उसको अपनी सोच सही लगती है। और इस एज में बच्चे अपने रूल्स फॉरगेट कर जाते हैं, याद रखिएगा। पहले बताए थे हम कि रूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत कंसिडर करते हैं बच्चे। पिछले हम लोग जो अभी पढ़े हैं लेटर चाइल्डहुड में, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी को सही रास्ते में लेके जाना चाहते हैं, और सोसाइटी जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब बहुत सारा चीज़ बच्चे, मतलब अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल वाला चीज़ रहता है लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। और एडोलेसेंस में क्या होता है, सब रूल्स भूल जाते हैं बच्चे। उसके बाद फिर बच्चों को सिर्फ दो चीज़ पता होता है, राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम। उसके बाद फिर मेक देयर ओन प्रिंसिपल्स एंड मेक डिसीजन, राइट और रॉन्ग, सही हम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये खुद से अपना डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर ये जो चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इसमें से कम अगर आप 20 पॉइंट्स अगर याद रख रहे हैं तो 10 पॉइंट्स आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो स्क्रीन को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, और शॉर्ट टाइम में ये रिवाइज करने के लिए एकदम परफेक्ट है, और प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये आराम से रिलेट कीजिए और पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।